हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो भी डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, अब देखो, जो भी अपना सेमेस्टर 4th होता है उसमें फिजिक्स का एक पेपर चलता है थर्मोडायनेमिक्स, या बोल सकते हैं अपन उष्मागतिकी। ठीक है, देखो सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। जो अपना सेमेस्टर 4th होता है उसमें फिजिक्स का एक पेपर चलता है थर्मोडायनेमिक्स का, उष्मागतिकी का। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज की एग्जाम डेट आ चुकी है सेमेस्टर 4th की, और जिनकी नहीं आई है उनकी आ जाए। ओके, ध्यान से देखिए। तो जो अपनी ये क्लासेस चलेगी, जो सीरीज चलेगा, वो चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इनमें मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि कुछ सालों में बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे। पिछले कुछ 5 सालों के क्वेश्चंस है जो कि बार बार क्या होंगे, रिपीट होते रहते। ठीक है, इतना करके आप पेपर को इजीली 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक सीरीज वाइज में डिस्कस करूंगी। आज अपना चैप्टर नंबर 1 रहेगा और सारे क्वेश्चंस अपन सीरीज वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, एंड ये जो अपनी क्लास रहेगी ये बाइलिंगुअल रहेगी, तो किसी को भी हिंदी या इंग्लिश की दिक्कत हो तो आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे सारे लेक्चर्स डीपली हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग अवेलेबल है। आप वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो अपना सीरीज चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्लासों का, इनमें वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या ये बोल सकते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इतना करके आप पेपर को इजीली 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं बताऊंगी वो स्किप नहीं करना है। ओके, एंड किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का ऐप है वहाँ पे सारे लेक्चर्स अलग अलग अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लेना। फिर भी कोई डाउट रहे तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट, उसमें अपना डाउट पूछ लेना। ओके, देखिए, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स अपने पास होता है क्या। अपना चैप्टर का नाम क्या है, थर्मल इंटरेक्शन। थर्मल इंटरेक्शन ये अपना चैप्टर का नाम, ये अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या। इसको शॉर्ट फॉर्म में थर्मो बोलते हैं या थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या। ये जो पेपर है थर्मो वाला, ये 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट तो होता है थर्मोडायनेमिक्स का, और एक पार्ट होता है स्टेट का। बट इसका तो बस एक चैप्टर है, बाकी सारा अपन ये डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थर्मो होती क्या, इसमें क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जब भी अपन बात करते हैं किसी एक सिस्टम की, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक ऐसा अपना निकाय या ऐसा अपना एक फेस है जिसकी अपन स्टडी करते हैं। जैसे मेरे पास माना एक बोतल है, ये पानी है। ठीक है, मेरे को इस पानी की स्टडी करनी, तो ये जो पानी का ये पूरा जो अपना है निकाय, जो अपना पूरा पैटर्न है, इसी को सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली जिसकी स्टडी करनी है अपने को उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ओके, इसके बाहर का जो अपना है पार्ट उसको बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ओके, देखो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली करते क्या है अपन, इसके अंदर अगर अपन बात करें इसके पैरामीटर की, तो बेसिकली इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये जो एक रीजन है इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, प्रेशर भी होगा, ठीक है, एनर्जी भी होगी, फोर्स भी होगा। ये जो पैरामीटर हैं इस सिस्टम के, इनको बोलते हैं अपन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। ओके, एंड ये जो अपना थर्मोडायनेमिक्स है इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन उस सिस्टम को, उन चीजों को ऊपर ऊपर से देखते हैं, मतलब उनका एक बाहर से डिस्कशन करते हैं। इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका प्रेशर होगा। तो बेसिकली क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में अपन चीजों को बाहर से देखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट की, स्टेट में क्या करते हैं, स्टेट में हर एक पार्टिकल का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे
लार्ज नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल, इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर गैस के पार्टिकल। ओके, तो स्टेट में क्या करते हैं, हर एक पार्टिकल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर एक पार्टिकल की पोजीशन क्या है, अलग अलग है, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग है। तो स्टेट में अपन हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो थर्मो में बेसिकली जो भी अपने पास टेम्परेचर है, एनर्जी है, जो भी क्वांटिटीज होती है, उन सब को डिस्कस करते हैं, उनमें चेंज को डिस्कस करते हैं। ओके, देखो आगे। अब ध्यान से देखिए, दो अपने पास वर्ड आए हैं, एक तो माइक्रोस्कोप, एक अपने पास क्या आया है, मैक्रोस्कोप। देखो, एक तो अपने पास है मैक्रोस्कोपिकली पैरामीटर, एक है माइक्रोस्कोपिकली। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 6 क्वेश्चन में अपना ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, तो ये तो है स्थूल अवस्था बोल सकते हैं, पैरामीटर को प्राचर बोल सकते हैं। ये है सूक्ष्म अवस्था। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक, इसका मतलब है कि किसी सिस्टम को अपन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, और माइक्रो का मतलब है उसके अपन अंदर से उसकी डेप्थ में क्या करेंगे, पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैक्रो स्टेट, क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन अपना है कि सूक्ष्म अवस्था तथा स्थूल अवस्थाओं को परिभाषित कीजिए और इनका एक आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, देखो डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला वर्ड मैक्रोस्टेट, स्थूल अवस्था। ये क्या होती है, ये बेसिकली वो स्टेट, मैक्रो स्टेट, स्थूल अवस्था अपनी वो स्टेट होती है जिसमें किसी सिस्टम को अपन ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, या अपन ये बोल सकते हैं उसकी मैक्रो लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गैस है किसी कंटेनर के अंदर, तो उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो एक मैक्रो स्टेट है, उसका टेम्परेचर जो है वो एक मैक्रो स्टेट है, उस कंटेनर में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो भी एक मैक्रो स्टेट है। क्या है, एक मैक्रो स्टेट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। इसी तरह अगर मैं बात करूं माइक्रो स्टेट की, तो माइक्रो स्टेट क्या होता है, माइक्रो स्टेट वो होती है जिसमें पार्टिकल को अपन इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। इसके पैरामीटर क्या है, ये मेन पैरामीटर है टीवी है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एंड ये अपने पास माइक्रोस्टेट क्या होती है, माइक्रोस्टेट अपने पास होती है वो स्टेट जो कि पार्टिकल की है, लेकिन इसमें माइक्रो लेवल पे जाके डिस्कशन होता है। जैसे कि एक तो पोजीशन है, एक मोमेंटम है, एक तो पोजीशन एक मोमेंट, ये इसका एग्जाम्पल। एक गैस का कंटेनर है, उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है, उनकी पोजीशन एंड उनका मोमेंटम क्या होता है, माइक्रोस्टेट है। ठीक है, तो ये तो मैक्रोस्टेट और ये अपने पास क्या है, माइक्रोस्टेट। ठीक है, लिखो पहले इसको, फिर डिस्कस कर देंगे अपन अगला क्वेश्चन। ओके, लिखिए पहले इसको। ठीक है, तो ये अपने पास छोटे जो अपना 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि इस जो चैप्टर के अंदर जो अपने इंटरेक्शन होती है वो कितनी टाइप की होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन कितनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 2। एक तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड एडियाबेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, एंड ये अपने पास एक है, व्हाट इज थर्मल इंटरेक्शन। ये दोनों क्वेश्चन आप एक साथ ही कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मैं साथ ही बताऊंगी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप एक साथ लिख लेना।
तो इंटरेक्शन कितनी टाइप की होती है वो डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, ये अपने पास है टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन 4 टाइप की होती है। इंटरेक्शन क्या होती है बेसिकली, देखो दो अपने पास सिस्टम है, मान एक तो ये सिस्टम है, एक ये आपस में अटैच है, ठीक है। इनकी बाउंड्री अगर अपन यहाँ पे इंसुलेटेड कर दें तो यहां पर क्या होगा, आपस में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड अब ये जो दो सिस्टम है इनमें आपस में एनर्जी का किसी भी पैरामीटर का एक्सचेंज हो सकता है, ओके। देन अब इन दोनों सिस्टम में ये ए है, ये ए डेस, इनमें आपस में क्या होगी, एक अन्योन्य क्रिया होगी, एक इंटरेक्शन होगी, ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन है वो 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, पहले अपने पास है थर्मल इंटरेक्शन, उसमें अन्योन्य क्रिया, इसको अपन तापीय अन्योन्य क्रिया भी बोल सकते हैं। ये अपने पास क्या है, थर्मल इंटरेक्शन, उसमें अन्योन्य क्रिया, इसको तापीय अन्योन्य क्रिया भी बोल सकते हैं, ओके। दूसरा अपने पास है थर्मल आइसोलेशन, इसको बोलते हैं उसमें रोधन, ठीक है। और ये अपने पास एडियाबेटिक इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं रुद्रोष्म अन्योन्य क्रिया, ओके। और ये अपने पास लास्ट है जनरल इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं व्यापक अन्योन्य क्रिया, या बोल सकते हैं सामान्य अन्योन्य क्रिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अन्योन्य क्रिया कितने प्रकार की होती है, उसको बताइए। या ऐसे आ सकता है थर्मल एंड एडियाबेटिक इंटरेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, उसको बताइए। बाकी इन चारों में से ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडियाबेटिक एंड थर्मल, ओके। देखो डिस्कस करते हैं आगे। पहली अपने पास है थर्मल इंटरेक्शन, ये क्या होती है इसकी थ्योरी लिख लेना आप खुद, ठीक है। देखिए 2 सिस्टम है, एक तो अपने पास ए, एक अपने पास एडेस है, इनमें गैसेस के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ओके। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनके जो एक्सटर्नल पैरामीटर है, अभी डिस्कस किया था मैंने मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, तो जो एक्सटर्नल पैरामीटर है, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीजें, नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर इनको अपन कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, इनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी उतने ही रहेंगे। अगर इनका एक्सटर्नल पैरामीटर को कांस्टेंट रखे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करे, उस केस में अपने पास क्या होगा, अगर ये जो अपना सिस्टम है और ये जो अपना सिस्टम है, इनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है, एक्सटर्नल पैरामीटर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट है, ओके। और इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहेगी, देखो एक सिस्टम कुछ एनर्जी देगा तो क्या होगा, दूसरा सिस्टम उसको अब्जॉर्ब करेगा, क्या कर लेगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, एंड टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उतने की उतने ही रहेगी, ठीक है। देखिए, और ये जो इंटरेक्शन है इनके बीच में, इसको ही क्या बोलते हैं, थर्मल इंटरेक्शन। लेट टू सिस्टम ए एंड ए डेस, 2 अपने पास निकाय है, एक तो अपने पास ए और एक अपने पास क्या, ए डेस, ओके। एंड यहाँ पर अपने पास एक्सटर्नल पैरामीटर केप्ट कांस्टेंट, इनको नियत, जो बाह्य प्राचल है इनको नियत रखा गया है, ठीक है। सो दैट, ताकि एनर्जी लेवल आर सेम, ताकि इनके ऊर्जा स्तर, इनकी टोटल ऊर्जा सेम रहे। These type of interaction called thermal interaction। माना 2 सिस्टम है, इनका जो अपने पास ये दोनों कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई भी कार्य ये नहीं कर रहे, ठीक है। एंड टोटल इनका एनर्जी 0 रहेगा। क्यू डेस, एक जो अपना ए सिस्टम है उसका एनर्जी क्यू है, क्यू अपने पास यहाँ पे हीट है, एडेस क्या, एडेस जो है उसका हीट क्यू डेस है। देखो तो क्यू हीट इज गिव बाय द सिस्टम, जो क्यों हीट है, अगर एक जो अपना सिस्टम है, 2 सिस्टम है ए और ए डेस, अगर एक सिस्टम एक अपने पास निकाय जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करता है तो दूसरा क्या करेगा, उसको देगा, मतलब रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक देगा एक लेगा, ओके। तो बेसिकली एक सिस्टम अगर हीट देगा तो दूसरा उसको लेगा, तो जो हीट लेता है, जो सिस्टम हीट अपने पास लेता है वो अपने पास क्यू डेस है हीट,
और जो सिस्टम हीट को क्या करता है, देता है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे क्यू है। ओके, और ये अपने पास क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो, क्या होगा, माइनस होगा। ओके, जो हीट अपने यहाँ पर क्या होती है, किसी को दी जाती है तो क्या होगा, हीट का लॉस होगा, और लॉस होगा तो नेगेटिव आएगा, माइनस होगा। और जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो प्लस में आती है। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल हीट क्या होगी, ये होगी 0। ठीक है, आगे देखिए, तो ये तो अपने पास थर्मल इंटरेक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे थर्मल आइसोलेशन की, ऊष्मीय रोधन की। ये देखो, ये अपने पास वही दो सिस्टम है, ए और ए डैश। ओके, इनके एक्सटर्नल पैरामीटर को कांस्टेंट रखा गया है, लेकिन ये जो बाउंड्री है इसको थर्मली इंसुलेटेड कर दिया। मतलब यहाँ पर एक फाइबर ग्लास की प्लेट लगा दी, जिसकी वजह से इनमें एनर्जी का, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल आइसोलेशन बोलते हैं, उसमें रोदन बोलते हैं। मतलब उष्मा का क्या हुआ, रोदन, मतलब वो रुक गई, वो एक्सचेंज नहीं हुई। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है, लिख ले। यहाँ पे आपस में दोनों में ना हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ना ही कोई इंटरेक्शन होती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अपने पास है एडियाबेटिक इंटरेक्शन। दो अपने पास निकाय, एक तो ए और एक अपने पास क्या है, एडीएस। ठीक है, और यहाँ पर जो बाउंड्री है उसको थर्मली इंसुलेटेड किया गया, ताकि इनमें आपस में किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं। लेकिन ये जो देखो, लेट टू सिस्टम ए और एडस आर केप्ट विथ थर्मली इंसुलेटिंग मटेरियल बाय चेंजिंग एक्सटर्नल पैरामीटर है, इंटरेक्शन टेक प्लेस। अब ध्यान से सुनो, जब डिस्कस की थी थर्मल इंटरेक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें एक्सटर्नल पैरामीटर को कांस्टेंट रखा गया, एक्सटर्नल पैरामीटर को कांस्टेंट रखा गया। देन आफ्टर होता क्या है, इनमें आपस में हीट का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एंड टोटल हीट, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, वही रहेगी। लेकिन थर्मल आइसोलेशन में क्या होता है, जब एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट है और ये थर्मली इंसुलेटेड है, तो ये आपस में क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्मली इंसुलेटेड है, फिर भी इसमें एक्सचेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट नहीं रखेंगे, और अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ चेंज होगा, और यहाँ पे अपने पास इंटरेक्शन होगी। बट ये याद रखना, इसमें जो है वो एक्सटर्नल पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट नहीं रखते। ठीक है, देन ये देखो, एक अपना सिस्टम कार्य करेगा और एक के ऊपर कार्य किया जाएगा, तो ये अपने पास, तो ऐसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट अपने पास है जनरल इंटरेक्शन, और ये क्या होती है, जब अपने पास दो सिस्टम है और दोनों के बीच में थर्मल एंड एडियाबेटिक दोनों इंटरेक्शन हो, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, जनरल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसकी थ्योरी आप लिख लेना। ठीक है, आगे देखिए। ये इसका हिंदी मीडियम का है, ये भी लिख लेना। ये तो उसमें अन्योन्य क्रिया है, ये उसमें रोदन है, ये रुद्रोष्म है, रुद्रोष्म अन्योन्य क्रिया। और ये है व्यापक अन्योन्य क्रिया, या बोल सकते हैं सामान्य अन्योन्य। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। लिखिए इसको पहले, फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, अब डिस्कस करेंगे अपन। एक क्वेश्चन लिखेंगे, वो खुद लिखना आप। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन खुद लिखना, 1 सेकंड में लिखा रही हूं। क्वेश्चन ऐसे लिखना है, सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट Pi इक्वल C इंटू e की पावर माइनस बीटा EI, या ऐसे भी आ सकता है Pi इक्वल e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समेशन ऑफ e की पावर माइनस बीटा EI। इसको सिद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लिखो पहले क्वेश्चन, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ये अपने टॉपिक का नाम है, उसमें भंडारण के संपर्क में निकाय। ऐसा भी टॉपिक आ सकता है, बाकी अभी जो क्वेश्चन लिखाया है वैसे भी आ सकता है, मोस्ट ऑफ तो वैसे ही आता है। ओके, तो टॉपिक का नाम है उसमें भंडारण के संपर्क में निकाय, सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विथ ए हीट रिजर्वर। अब बेसिकली ये समझेंगे कि जो हीट रिजर्वर है वो क्या होता है। देखो इसका नाम ही देखिए, उसमें भंडारण, मतलब इसके पास क्या है, उष्मा का एक भंडार है। ओके, देखो जैसे अपने पास समुद्र है, समुद्र में से अगर अपन थोड़ा पानी निकाल देंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो समुद्र में से आप पानी निकालो या थोड़ा पानी उसमें ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो समुद्र है उसको, उसका जो है पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, वो अनंत होती है। समुद्र की पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, अनंत होती है। इसी तरह से जो अपना उष्मा का भंडार है उसके अंदर उष्मा को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, अनंत होती है। इससे उष्मा निकालो या ऐड करो, इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर अपन बात करें किसी निकाय की, एक निकाय लेते हैं ए, छोटा सा निकाय लिया ए निकाय। अब ये जो ए निकाय है उसको मैंने क्या किया, हीट रिजर्वर के संपर्क में रखा, उसको उसमें भंडारण के संपर्क में रखा। तो क्या होता है डिस्कस करते हैं। थ्योरी अपने पास ये है, ऐसा निकाय जिसकी उसमें क्षमता अनंत हो, बहुत ज्यादा हो, ये कितनी ही ऊर्जा को स्टोर करके रख सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय भंडारण करते हैं। अर्थात उष्मीय भंडारण में उष्मा को जोड़ने या घटाने पर निकाय की उष्मा में तथा उसके ताप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इसको ही क्या बोलते हैं, उष्मीय भंडारण बोलते हैं। माना ए एक निकाय है जिसके चारों ओर एक वातावरण है, एक निकाय लिया ए, उस निकाय के चारों ओर की ऐसा अपन इन्वायरमेंट लिया जिसके पास इनफाइनाइट एनर्जी, या बोल सकते हैं ये एक उष्मा का क्या होता है, भंडार होता है। क्या होता है, ये एक उष्मा का भंडार होता है। ठीक है, एंड ये तो अपना निकाय ए है और ये अपने पास निकाय ए डैश है। इनको जॉइंट फॉर्म में ए स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंट फॉर्म में ए स्टार बोलते हैं। ये ए स्टार एक संयुक्त निकाय है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ए जो निकाय ए है उसकी आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता माना पीईआई है। ध्यान से सुना वापस मेरी बात, एक निकाय है, एक सिस्टम है, ए एक सिस्टम, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये निकाय जो है किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है। जैसे कि माना इसमें एक पार्टिकल है, अभी एक मान रहे हैं, अब यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स एनर्जी। अब ये जो पार्टिकल है
वो किसी भी लेवल में पाया जा सकता है। इस निकाय की कोई भी ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, ये पहला स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, 5 स्टेट ऐसे है। तो ये जो निकाय है उसकी IV स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता अपने पास क्या है, PEI उस निकाय की क्या है यहाँ पे ऊर्जा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो माना एक निकाय A है, एक ये है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B और C, 3 पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल है A B C। इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ B A C, ऐसे भी लिख सकती हूँ C A B। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस सिस्टम की किसी एक स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता अपने पास है PEI। ओके, एंड यहाँ पर EI क्या है, IV स्टेट की एनर्जी। निकाय A और A' आपस में उसमें साम्य अवस्था में, यह आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एंड कंबाइंड जो निकाय है वो A स्टार है, और ये अपने पास उसमें रोधी निकाय। अब ध्यान से सुना, ये अपने पास दो सिस्टम है A और A, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब इनमें क्या है, आपस में एनर्जी का एक्सचेंज है। और एनर्जी एक्सचेंज तब तक होती है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। बट ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है, ये बाहर के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, तो माना ये अपने पास A कोई निकाय A है, ये अपने पास A निकाय है और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जो ये पूरा एक कमरा अपने पास है, इसके साथ क्या है, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। आपस में हो सकती है लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बाहरी वातावरण के साथ ये उसमें रोदन अवस्था में है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता है। आपको ये भी पता है टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो E स्टार टोटल एनर्जी है, ये अपने पास क्या है, ए सिस्टम की है, और ये अपने पास उष्मा का भंडार है E डैश है उसकी है। E डैश को क्या लिख सकते हैं, ए स्टार माइनस EI लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे संयुक्त निकाय में अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। अभिगम्य अवस्था क्या होती है, ये होती है एक्सेसिबल स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। इसको पहले समझते हैं, देखो पहले इसको समझते हैं। जैसे एक निकाय है ऐसे, यहां पे अपने पास क्या है, एक पार्टिकल है और यहाँ पे 2 पार्टिकल। तो ये तो है मैक्रो स्टेट, ये क्या है, मैक्रो स्टेट। इसके संगत अब अपने पास ये अगर अपन नाम दे पार्टिकल्स को, तो ये माना A है, ये BC, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये B ऐसी, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं C AB। तो यहाँ पे एक अपने पास पूरा निकाय है, इसको तीनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब एक सिस्टम के संगत ये 3 अपने पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, या ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट, इसी को बोलते हैं अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, इसी तरह अपना एक सिस्टम A है, एक A डैश है, एक पूरा कंबाइंड A स्टार है। तो ये भी अलग अलग स्टेट में पाए जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनके लिए भी क्या होगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगी, या बोल सकते हैं एक्सेसिबल स्टेट होगी। उसको दर्शाते हैं इस सिंबल से, इस सिंबल से। ठीक है, आगे देखिए। बेसिक बातें जाननी बहुत जरूरी है, इनके बिना आप टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। ये अपने पास है संयुक्त निकाय में अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। कंबाइंड की बात कर रहे हैं। अब एक बात ये भी याद रखना, जब भी बात करते हैं माइक्रो स्टेट की, एक्सेसिबल स्टेट की, तो एक निकाय ये है, एक निकाय ये है। इसकी एक्सेसिबल स्टेट माना 2 है, इसकी माना 4 है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल एक्सेसिबल स्टेट को ऐड नहीं करेंगे, ये क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और 4 दूनी 8। याद रखना, एक्सेसिबल स्टेट हो या माइक्रो स्टेट हो, इनको ऐड नहीं करते, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर रखती है, गुणात्मक नेचर रखती है।
ठीक है, तो ये एक अपना सिस्टम है और ये अपना एक जो है भंडारण है, इनको आपस में ऐड किया तो ये अपना संयुक्त निकाय बना। तो इनके एक्सेसिबल स्टेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ये देखो, निकाय एक की आयवीय अवस्था में पाए जाने की संयुक्त निकाय में अभिगम में अवस्थाओं की समानुपाती होती है। अब ध्यान से सुनो, जो अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है, जो अपने पास प्रायिकता होती है, वो क्या होती है, वो समानुपाती होती है एक्सेसिबल स्टेट के। क्या होगी, वो इसके प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, अभी मैंने डिस्कस की थी। एक अपना सिस्टम है, इसमें एक पार्टिकल, इसमें दो पार्टिकल, इसके संगत तीन क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट थी, ए बी सी, बी अपने पास ए सी, सी ए बी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती है पार्टी, इस सिस्टम के पाए जाने की प्रायिकता भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे कि अपने पास एक सिक्का होता है पैसे का, जो अपने पास 1 रुपए का 2 रुपए का होता है, सिक्के को जितनी ज्यादा बार उछालते हैं उतनी ही ज्यादा हेड आने की या टेल आने की प्रायिकता ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर यह भी बोल सकती हूँ कि जो अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के प्रोपोर्शनल होती है, और ये एक कांस्टेंट है। ये अपने पास क्या है, ये एक कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखिए। अब ये अपने पास PEI है, अपने पास एनर्जी है, C डैश है। E डैश को क्या लिख सकते हैं, E डैश को अभी डिस्कस किया था अपन ने, E स्टार माइनस क्या कर सकते हैं, EI कर सकते हैं। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे दोनों साइड क्या, इसको क्या करेंगे, इसका लोग लेंगे, इसका भी लोग लिया, इसको एक्सपेंड किया गया, इसका लोग लेके क्या कर दिया, इसको अपन ने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। एक सेकेंड, निकाय एक ही आईवी स्टेट में पाए जाने की संयुक्त निकाय में अभिगम में अवस्थाओं की समानुपाती होती है। देखो ध्यान से, जो अपना सिस्टम ए है उसके आईवी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ पे लिखना प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये कंबाइंड निकाय के जो अपने अभिगम में अवस्थाएं होती है उनके समानुपाती होती है। ठीक है, इसका लॉग लिया, इस लॉग को एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना। ठीक है, ये इसका अपने एक्सपेंशन कर दिया इस तरह से। ओके, अब देखो, ये जो अपने पास डेल ओवर डेल ई एल एन, यहाँ पे अपने पास जो ये एक्सेसिबल स्टेट है, इनको क्या किया, बीटा एक प्राचल होता है, बीटा एक कांस्टेंट है, इसको अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, बीटा लिख दिया, ये कांस्टेंट है, इनको याद रखना, बीटा लिख दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, बीटा ई। ठीक है, आगे अब देखो, इधर अपने पास क्या है, ये अपने पास एलन, ये अपने पास एलन। तो क्या किया अपन ने, इसके अंदर लॉ की प्रॉपर्टी का यूज किया, और लॉ की प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, ये वाली यूज की। एलन ए माइनस एलन बी को क्या लिख सकते, एलन ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, इक्वल माइनस बीटा ई है। देन यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों साइड एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेने पर अपने पास इसको लिखा e की पावर माइनस बीटा ई। यहाँ से लॉग हट चुका है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये अपने पास है, ये अपना फॉर्मूला था ही, उसमें इक्वेशन नंबर 5 में क्या कर दिया, 8 से वैल्यू पुट कर दी। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, इसको एक अलग कांस्टेंट एज्यूम कर लिया C। ये अपने क्या कर लिया, इसको C एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। ओके, और ये e की पावर माइनस बीटा है, और यही प्रूव करना, यही प्रूव करना। देखो ध्यान से, अब देखिए, निकाय अपने पास है, वो निकाय किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है। माना वो सिस्टम है, वो EI एनर्जी वाले आईवे स्टेट में पाया जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, PEI होती है। लेकिन आपको इतना तो पता है कि सिस्टम है वो किसी ना किसी स्टेट में तो पाया जाएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमेशा अपने पास एक होगी, क्योंकि जो निकाय है, जो सिस्टम अपने पास हो किसी ना किसी स्टेट में तो पाया जाएगा ही। अगर एक सिक्का को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक तो आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्का ऊपर से उछाला नीचे पहुंचा ही ना हो,
ये बातें पॉसिबल नहीं होती। अगर सिक्के को उछाला है तो या तो हेड या टेल ये अपने पास आए, ठीक है, तो या तो अपने पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि टोटल प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। क्या होगी, एक होगी। हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/, टोटल कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। तो टोटल प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती। ओके, तो यहाँ पे 1 लिखा, तो समेशन ऑफ ये 1 किया, ये यहाँ पे लिखा, तो सी का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन समेशन ई की पावर माइनस क्या होगा, बीटा ई आई होगा। तो ये अपना यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसको याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। आपको क्या गिवन होगा, 3 ऊर्जा स्तर गिवन होंगे, यहाँ पे 0 ऊर्जा, ई ऊर्जा, इसकी 2 ई ऊर्जा। पूछेगा किसी ई ऊर्जा वाली स्टेट में सिस्टम के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको क्या करना है, ई की पावर माइनस बीटा, किसकी पूछी है, इसकी पूछी है, ऊर्जा कितनी है, ई है, तो ई लिखा। अब यहाँ पे समेशन है तो क्या लिखेंगे, एक तो ई की पावर माइनस बीटा एनर्जी 2e प्लस ई की पावर माइनस बीटा एनर्जी ई प्लस ई की पावर माइनस बीटा एनर्जी 0। नीचे क्या करते हैं, सबका समेशन लेते हैं तो सभी की एनर्जी लिखेंगे, ऊपर जिसकी पूछी है उसकी लिखते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है। लिखिए इसको फिर, ये भी लिख लो, इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसको भी लिख लो। ठीक है, तो इसको लिख लेना, ये अपने को प्रूव करना था और ये अपने प्रूव कर लिया। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन लिखो, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, तो अपना क्वेश्चन क्या है कि एंट्रोपी क्या होती है, एंड अगर बात करें अपन थर्मल इक्विलिब्रियम की तो उसके ऊपर एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि एंट्रोपी अपने पास क्या होती है। एंट्रोपी क्या होती है, अगर सीधी भाषा में अपन बात करें तो एंट्रोपी मेजर करती है डिसऑर्डरनेस को। जैसे कि माना अपने पास एक कंटेनर है, इसके सारे मॉलिक्यूल ऐसे सही से अरेंज है, ठीक है। दूसरा कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी और इसकी एंट्रोपी अपने पास क्या होगी, कम होगी। एंट्रोपी बेसिकली पार्टिकल्स की अनियमितता, डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। एंट्रोपी इज मेजर डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसको ऐसे दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल डी क्यू अपॉन क्या होगा, टी टेम्परेचर होगा। डी क्यू क्या है यहाँ पे, ये चेंज इन हीट है, ठीक है। आगे देखो, अब क्वेश्चन अपना ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले एंट्रोपी का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, अभी डिस्कस किया था मैंने, बीटा एक कांस्टेंट होता है, बीटा प्राचर इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या एज्यूम किया था
ये एज्यूम किया था डेल अपॉन डेल ई रो ई डेस। लेकिन अगर बात करें किसी सिस्टम की तो यहाँ पे अपन उसका एक्सेसिबल स्टेट ये मान के चलते हैं, ये अपने पास होती है। ठीक है, आगे देखो, बीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखना 1/kT, आगे भी काम में आएगा। ये बीटा क्या होता है, बीटा प्राचल बोलते हैं और 1/kT को बीटा लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो 1/kT इक्वल डेल अपॉन डेल ई, एक सेकेंड, यहां पे लोग है, एलन एक्सेसिबल स्टेट। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर बात करें अपन, एक सेकेंड, इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल ई, यहां पे के कांस्टेंट है, एलन रो ई, ये अपने पास होता है। ठीक है, तो ये जो है ये होती है एंट्रोपी। ये क्या होती है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, एस इक्वल के एलन एक्सेसिबल स्टेट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको गिवन होगा नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है वो माना 10 है, तो आपको पूछेगा एंट्रोपी ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, के आपका एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, के इक्वल 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। इसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, लिखो पहले इसको, फिर आगे भी डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो, अब जो अपना टारगेट है वो है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर इसका मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसको कैसे डिस्कस करेंगे, लिखो इसको पहले, फिर डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, अभी मैंने क्या डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, एक्सेसिबल स्टेट के समानुपाती होती है, ये डिस्कस किया था। ठीक है, माना अपने पास कोई एक सिस्टम है, कोई एक निकाय है, उसकी एक्सेसिबल स्टेट ए एक सिस्टम है, इसकी एक्सेसिबल स्टेट है रो ई। दूसरा सिस्टम है ए डेस, एक सेकेंड, इसकी है रो डेस ई डेस। तीसरा एक सिस्टम अपने पास है जिसकी है रो स्टार, एनर्जी ई स्टार, और ये अपना ए स्टार यहाँ पे क्या है, ये अपना इन दोनों का कंबाइंड एक सिस्टम है। ठीक है, आगे देखो, तो कंबाइंड सिस्टम की टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, ये क्या होती है, मल्टीप्लीकेटिव नेचर की होती है, इनको मल्टीप्लाई करते ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इनके प्रोपोर्शनल होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे होती है कंबाइंड एक सिस्टम की, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, रो ई डेस, ऐसे लिख सकते हैं इनको। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं बात करूं इसके डिफरेंशिएशन की, किसकी बात करूं, इसके डिफरेंशिएशन की, किसकी, प्रोबेबिलिटी के, तो ये कोई कांस्टेंट यहां पे लिख सकते हैं के माना कोई कांस्टेंट है, कोई भी सी कांस्टेंट लिख सकते हो, के लिख सकते हो। ठीक है, ये अपना ई डेस है, ये अपना, एक सेकेंड, ये ई है यहाँ पे, और ये अपना ई डेस, ऐसे। ठीक है, आगे देखो, अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर मैं लॉग लूं, अगर यहां पर लॉग अपन ले, तो यहां पे क्या करेंगे, एलन लेंगे, क्या लेंगे, एलन लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग लेकर कि एलन पीई, पीई क्या है, प्रोबेबिलिटी है, एक के कोई कांस्टेंट है, इसको सी भी ले सकती हो या इसको हटा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीई का मान ये रहा, पुट करते हैं ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, अब लॉ की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करेंगे, तो लॉ की प्रॉपर्टी log a प्लस log b, ऐसे। ठीक है, अब जो k यहां पे मैंने लिया था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं k एलन एक्सेसिबल स्टेट ए सिस्टम की, और ये ए डे सिस्टम की, ऐसे लिख सकते हैं।
और ये क्या होती है, ये एंट्रोपी होती है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, एंट्रोपी किसकी है, ए सिस्टम की, और ये है ए डेज सिस्टम की। तो ए सिस्टम की एंट्रोपी एस है, ए डेज सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, एस डेज अपने पास है। ठीक है, इनकी कंबाइन एंट्रोपी क्या होगी, एस स्टार होगी। अब एक बात ध्यान से सुना, जैसे एक सिस्टम है उसके आपको गिवन है सक्सेसिबल स्टेट, दूसरे की भी गिवन है, माना इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, इनको कंबाइन करेंगे तो ये अपने पास है। तो दोनों इसकी जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसिबल स्टेट क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसकी एंट्रोपी एस है, इसकी एंट्रोपी एस डेस है, तो टोटल एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी, एस प्लस एस डेस होगी। एंट्रोपी एड होती है बट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इनका नेचर होता है ऐसा। ठीक है, इनका क्या होता है, ऐसा नेचर होता है। ओके, आगे देखो। अब अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि इक्विलिब्रियम के केस में प्रायिकता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के केस में प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर अपनी प्रायिकता सबसे ज्यादा है तो मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कोई वैल्यू मैक्सिमम है। तो अगर बात करें अपन इक्विलिब्रियम के केस की, इक्विलिब्रियम के ऊपर सिस्टम के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि हर एक सिस्टम, हर पार्टिकल चाहता है कि मैं इक्विलिब्रियम स्टेट में रहूं। कोई भी पार्टिकल देखो, सब यही चाहते हैं कि हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, साम्य अवस्था में रहे। ठीक है, तो साम्य अवस्था पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह बात कर सकते हैं जो ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड स्टेट, तो पार्टिकल के ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल स्टेबल रहता है, इसीलिए होती है। ठीक है, इसी तरह थर्मल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल के पाए जाने की, किसी सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सिस्टम स्टेबल होता है। ओके, तो ये अपने पास सबसे ज्यादा है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो, आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, तो ये जीरो। ओके, अगर पीई ये अपने पास मैक्सिमम है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, ये भी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो ये भी अपना डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन। अगर इसका मान सबसे ज्यादा है तो इसका मान भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करके आना है। लिखिए इसको पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखो इसको। नेक्स्ट अपने पास 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, लिखिए पहले इसको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक सेकेंड। ये रहा। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अपना अगला ये है कि आइडियल गैस की माध्य ऊर्जा क्या होती है, मीन एनर्जी क्या होती है, एंड इसका पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। तो एक नया वर्ड आया है, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन बेसिकली होता क्या है,
देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस के लिए, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं किसी एक सिस्टम की, किसी एक निकाय की, इसमें पार्टिकल के पाए जाने की बहुत सारी क्या होती है, स्टेट होती है। जैसे अपने पास ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी की स्टेट होती है। ओके, इनकी एनर्जी भी होती है E1, E2, E3 ऐसे करके, ठीक है। तो जो एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल हो सकते हैं, किसी और पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल जो है किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको शो करता है पार्टीशन फंक्शन। इसी को बोलते हैं सवितरण फलन। तो सवितरण फलन क्या होता है, ये बेसिकली किसी एक सिस्टम में जो अपने पास स्टेट है, उनमें पार्टिकल है, उनका एनर्जी जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको शो करता है। ओके, इसको जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, इस पार्टीशन फंक्शन को जेड से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ई की पावर माइनस बीटा। अगर तीन स्टेट है, इनकी एनर्जी, इसकी 0, इसकी E, इसकी 2E है, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, ई की पावर माइनस बीटा, एनर्जी 0 एक बार, बीटा क्या होता है 1/kT, एक बार एनर्जी E, एक बार एनर्जी 2E। तो पार्टीशन फंक्शन क्या हुआ, 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा E प्लस ई की पावर माइनस 2 बीटा है। ई की पावर 0 क्या होता है, ई की पावर 0 अपने पास 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो पार्टीशन फंक्शन है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऊर्जा इससे गिवन होगी और पार्टीशन फंक्शन आपको पूछेगा। एक फॉर्मूला और होता है प्रोबेबिलिटी का, वो भी याद रखना। किसी सिस्टम की EI एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू पूछे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एनर्जी का यहाँ पे पूछा है, तो एनर्जी का एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ EI ई की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समेशन ऑफ ई की पावर माइनस बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, आगे तो ये सारे फॉर्मूले याद रखना, इनसे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सवितरण फलन क्या होता है, परिभाषित कीजिए। तो आपको ये 2-4 लाइनें वहां पे लिख किया। अब आइडियल गैस की बात करेंगे। अभी तो मैंने बेसिक बताया है सवितरण फलन का। अगर अपने पास आइडियल गैस है, तो उस केस में सवितरण फलन पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। देखिए एक सेकेंड, ये अपने पास है पार्टीशन फंक्शन। ये अपने पास क्या है, एक आइडियल गैस है जो कि मोनो एटॉमिक का मतलब इसमें एक एटम है, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, ये एक मोनो एटॉमिक गैस है। गैस में क्या होगा, एक एटम। ठीक है, तो एक बेसिकली क्या लिया अपने, क्यूब लिया। अब क्यूब में बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स है जो कि रेंडमली क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं और मोशन कर रहे हैं। ओके, इसकी लेंथ ये Lx है, ये Ly है, और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, Lz, और ये एक मोनो एटोमिक आइडियल गैस है। ओके, तो आइडियल गैस में क्या किया, ये अपने साइड ली, इसका वॉल्यूम v है, और वेलोसिटी जो गैस के पार्टिकल माना कोई एक पार्टिकल ये है, इसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे। एक तो x दिशा में v अक्स है, y दिशा में क्या है, vy है, और z दिशा में यहाँ पर क्या है, vz है। ये अपने पास कंपोनेंट। ठीक है, आगे देखिए, एक सेकंड, ये देखो, जैसे एग्जांपल हीलियम, नियोन,
आर्गन, और ये एक तरह से क्या है, मोनो एटॉमिक गैस। ओके, अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं किसी एक पार्टिकल की, तो उसकी एनर्जी अक्स दिशा में क्या है, 1/2 mv अक्स स्क्वायर। और आइडियल गैस की अगर बात करेंगे तो आइडियल गैस जो है अपने पास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस, आइडियल क्या होता है, आइडियल ये होता है कि गैस जो अपने पास किसी कंटेनर में है, गैस के मॉलिक्यूल में आपस में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, और अगर आपस में इंटरेक्शन नहीं है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो गैस, आइडियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल के पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर अगर एज्यूम करें कोई पार्टिकल अक्स दिशा में गति कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ये होगी। ठीक है, आगे देखो, इसका वेलोसिटी vx है, इसको मोमेंटम में चेंज करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। इसको मैंने क्या किया, m से ऊपर गुणा किया, m से नीचे गुणा किया, तो m इंटू वी होता है मोमेंटम, इसका स्क्वायर है तो px का स्क्वायर। ये मोमेंटम क्या होगा, ये अपने पास x दिशा में होगा। ठीक है, अपॉन क्या है, 2m है। अब ये कहानी डिस्कस की है अक्स दिशा के लिए, इसी तरह y, इसी तरह z, ये सभी अपने पास क्या होगी, तीनों डायरेक्शंस होंगे। अगर बात करें अपन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पता ही होगा आपको, इसमें एक लॉ आता है जो अपने पास होता है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, या बोल सकते हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। वो अपने पास क्या होता है कि जो मोमेंटम अपने पास है उसमें चेंजमेंट एंड किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंजमेंट बराबर क्या होगा, ये होगा h कट बाई 2 के, h कट बाई 2 के। h कट क्या होता है, देखो h तो प्लांक कांस्टेंट होता है, पता ही है आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10 टू पावर -34। और h कट क्या होता है, h इंटू 2 पाई h कट। तो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल ये होता है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, h कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो h कट का मान क्या होगा, h कट का मान होता है 1.054 इंटू 10 टू पावर -34 है। अब सुविधा के लिए यहाँ पे क्या किया अपन ने, h कंसिडर किया, h कट बाई 2 की जगह h लिया। देखो h कट बाई 2 क्या होगा, ये अपने पास 1.054 बाई 2 इंटू 10 टू पावर -34 होगा, बट इसकी वैल्यू क्या है, 6.62 इंटू 10 टू पावर -34। तो अगर कोई वैल्यू है जो कि 5 से बड़ी है, 5 से क्या है, वो अपने पास बड़ी है, तो बेसिक सी बात है कि 2 से भी अपने पास क्या है, वो बड़ी ही होगी। ठीक है, तो यहां पर अपने सुविधा के लिए क्या किया, h कट बाई 2 की जगह h लिया, क्या लिया, h लिया। ठीक है, nx यहाँ पे क्वांटम संख्या, नंबर ऑफ क्वांटम संख्या, जैसे कि ये मेरे पास एक स्टेट है जिसके लिए n का मान 1 होगा, इसके ऊपर ये सेकंड स्टेट n का मान इसके लिए 2 होता है, ये थर्ड स्टेट n का मान 3 है। n बेसिकली ये क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम नंबर होता है जो कि अपने को स्टेट के बारे में बताती है। ठीक है, आगे देखिए, ये सारी वैल्यूज ये लिख लेना, याद रखना इसको। चेंज इन मोमेंटम, ये अपने पास क्या है, px है, क्योंकि पहले पार्टिकल रेस्ट पे था, उसके बाद उसको कुछ एनर्जी मिलती है, तो इसका मोमेंटम px हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम px माइनस 0 कितना हुआ, px हुआ। ठीक है, अब पार्टिकल करते क्या है, जो अपना बॉक्स था, क्यूब था, उसमें क्या करते हैं, उसमें पार्टिकल पहले तो इधर गति करेंगे, तो एल अक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहां से टक्कर करके वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाती हैं, तो वापस एल अक्स दूरी तय करती है। तो टोटल चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ, 2l अक्स हुआ। यहां से आई, टक्कर की, वापस चलेगी, तो ऐसे क्या होगा, ये 2l अक्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो ये अपने पास 2l अक्स है, ये n अक्स है, h को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई h कट। ठीक है, 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसिल, px का मान यहां से ये आया। इसी तरह से py का मान, pz का, py के लिए ये ny और यहाँ पे ly, z के लिए nz और lz। तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसमें px, py, pz का मान पुट करेंगे। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं पार्टिशन फंक्शन के लिए बातें।
ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या क्या बेसिकली जो अभी डिस्कस किया था पी एक्स पी वाई का मान, वो क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये देखो पी एक्स का मान पुट कर दिया, पी वाई का मान पुट कर दिया, पी जेड का मान पुट कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया, तो ये अपने पास क्या आती है, टोटल एनर्जी आती है। जो अपना गैस का एक कंटेनर है, क्यूबिक अपने पास कंटेनर है, उसमें पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये उनकी टोटल एनर्जी है, क्योंकि पार्टिकल एक्स दिशा में भी गति करता है, वाई में भी गति करता है, और जेड में भी क्या करता है, गति करता है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये तो अपने पास एनर्जी आ चुकी है, आगे देखिए। पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था मैंने, z इक्वल समेशन ऑफ e की पावर माइनस बीटा ई आई। अब टोटल एनर्जी अभी फाइंड आउट की है, उसको यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, देन आफ्टर इसको क्या किया, सोल्व किया। तो ये x का टर्म, ये y का टर्म, और ये पूरा z का टर्म। तो ये इसको मैंने बोला zx, इसको बोला zy, इसको बोला zz। तो ये zx है, ओके। आगे देखिए, अब जो पार्टिकल अपने पास वो पूरे रीजन में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और जब भी अपन बात करते हैं किसी एक रीजन में पार्टिकल जब पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रीजन के अंदर। तो क्या करेंगे अपन, टोटल पार्टिशन फंक्शन निकालने के लिए यहाँ पे यूज करते इंटीग्रेशन का। किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। समेशन की जगह क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि पूरे रीजन में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, इससे इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। इसके लिए इसको एज्यूम किया यू स्क्वायर, क्या एज्यूम किया, यू स्क्वायर एज्यूम किया, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकेंड, देखो इसको अपन ने क्या किया, यू स्क्वायर एज्यूम किया। तो क्या करेंगे, इसका अपन इंटीग्रेशन यहाँ पे सोल्व करेंगे। देन जेड एक्स इक्वल इंटीग्रेशन 0 से एन, ई की पावर क्या होगा, ये माइनस यू स्क्वायर, क्या होगा, ये अपने पास यहाँ पर माइनस यू स्क्वायर होगा, और यहाँ पे अपने पास डी एन एक्स है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी डी में अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। तो क्या किया, इसका करेंगे अपन, एक सेकंड ध्यान से देखना, इसका करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, u इक्वल बीटा एन एक्स पाई एच कट अपॉन एल एक्स, और बीटा अपॉन 2m का रूट होगा। ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एल स्क्वायर, इनका तो स्क्वायर हट जाएगा, और ये अपने पास रूट ऑफ बीटा अपॉन 2m रहेगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो du अपने पास क्या होगा, du होगा रूट ऑफ बीटा अपॉन 2m इंटू पाई एच कट अपॉन एल एक्स इंटू क्या होगा, एन एक्स का डिफरेंशिएशन डी एन एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी एन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे u की फॉर्म, किसकी फॉर्म में, u की फॉर्म। तो अपने पास डी एन एक्स क्या होगा, रूट 2m अपॉन बीटा एल एक्स अपॉन पाई एच कट इंटू डी यू। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल, क्या करेंगे, बाहर निकाल।
तो जेड अक्स इक्वल रूट ऑफ 2m इंटू बीटा एल अक्स अपॉन पाई एच कट इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की पावर माइनस यू स्क्वायर डी। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है इसको सोल्व करेंगे। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखना कि अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन अपने पास आता है x की पावर n e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला एक ये होता है 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n अल्फा की पावर m प्लस 1 अपॉन n। ये फॉर्मूला इस इंटीग्रेशन का होता है, बट आपको एक काम करना है, इसको आप याद ही रख लेना, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। जो सारी चीज़ें याद रखना इतना इजी नहीं है, तो या तो आप क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को याद करके इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि अगर अपन बात करें इस फॉर्मूले की तो 1 अपॉन n का मान क्या होगा, देखो e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n, x यहाँ पे u है तो n का मान क्या होगा, 2 होगा। n का मान क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। m का मान यहाँ पे x की पावर m का मान क्या है, m का मान 0 है, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 अपने पास क्या था, n था, अपॉन अल्फा का मान 1 की पावर m प्लस 1 अपॉन n। ओके, ये अपने पास होगा, तो 1/2 ये होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई। क्या होती है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, रूट पाई हो, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं इसकी वैल्यू, देखो जेड एक्स इक्वल रूट 2m अपॉन बीटा एल एक्स पाई एच कट रूट पाई बाई 2, ऐसे। तो ये तो अपने पास जेड एक्स के लिए हुआ। इसी तरह क्या करेंगे, जेड वाई के लिए करेंगे, सेम ही होगा प्रोसेस, ऐसे। इसी तरह क्या करेंगे, जेड के लिए करेंगे, लिखो इसको पहले, फिर क्या करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखो पहले इसको, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने को फाइंड आउट करना है टोटल पार्टीशन फंक्शन। क्या करना है, टोटल पार्टीशन फंक्शन अपने को फाइंड आउट करना है। तो z इक्वल क्या है, जेड एक्स, जेड वाई, जेड है। तो तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, 2m बीटा, तो 2m अपॉन बीटा की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, तीनों में है, एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड। ये अपने पास क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अपॉन पाई एच कट। इसकी पावर भी 3 हो, रूट पाई, तो पाई की वैल्यू 3/2 अपॉन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये अपने पास जेड है, ये तो अपने पास वॉल्यूम है। इन सबको अपन एक साथ लिखते हैं, ध्यान से देखना, 2m यहाँ पे पाई अपॉन बीटा, ये पाई की पावर 3 है और ये अपने पास 3/2। एक सेकेंड, इनको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये 2m अपॉन बीटा, इसकी पावर क्या है, 3/2। ये अपने पास 1 अपॉन पाई क्यूब, यहाँ पे पाई की पावर 3/2। इनको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 3/2 लिख सकते हैं, इसको नीचे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 अपॉन 2, मतलब नीचे आएगा 3/2। तो 1 अपॉन पाई की पावर क्या होगा, ये 3/2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अपने पास क्या है, एच कट का क्यूब भी है नीचे, और ये अपने पास 1 अपॉन एट क्या होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3/2, ये 2 की पावर 3। इसको अगर नीचे लेके आए तो क्या लिख सकते हैं अपन, 3 माइनस 3/2, तो यहाँ पे होगा 2 की पावर 3/2, और ये यहाँ से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ऐसे आप अरेंज कर सकते हो। तो ये अपने पास जेड अ पार्टीशन फंक्शन, इनटू क्या होगा, इनटू अपने पास यहाँ पर ये रहा, ऊपर तो m है, नीचे अपने पास क्या है, बीटा है, और ये अपने पास यहाँ पे
2 की पावर, एक सेकेंड, 2 पाई बीटा, इसकी पावर 3/2, और ये यहां पे h का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लिखिए इसको, ये अपने पास क्या हुआ, पार्टीशन फंक्शन। लिखो इसको, तीनों को अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। m अपॉन 2 पाई बीटा की पावर तो 3/2 है, और ये अपने पास v वॉल्यूम है, और ये अपने पास क्या, h का क्यूब, और ये पार्टीशन फंक्शन है एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, तो ये लिखकर नहीं आना है, बट अगर मोनो एटॉमिक या किसी भी आइडियल गैस की बात हो तो आपको ये पार्टीशन फंक्शन यहां तक ड्राइव करके आना, ठीक है। तो जो अपना क्वेश्चन था कि आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ये तो डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि अपने पास माध्य ऊर्जा क्या होती है, उसके लिए मेन एनर्जी क्या होती है, ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, ये रहा क्वेश्चन। तो ये पार्ट तो डिस्कस कर चुके हैं, अब अपने पास बचा है ये मेन एनर्जी का पार्ट, माध्य ऊर्जा का पार्ट। और ये क्वेश्चन करने से पहले, ये पार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन और लिखना है, पहले वो करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिस्कस करें, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके बिना आप ये नहीं समझ पाओगे, तो इसके लिए वो आपको याद रखना नेसेसरी। एक सेकेंड में लिखा देती हूं, एक सेकेंड बस। क्वेश्चन अपना ये है, देखो, कि सिद्ध कीजिए, यहीं पे लिख लेना, सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट, ये अपने पास है कि मेन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है KT स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln z। ये फॉर्मूला होता है, ये सिद्ध करना है। या ऐसे भी आ सकता है कि मेन एनर्जी होती है माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z होती है। इनमें से कोई एक सिद्ध कीजिए, कोई एक प्रूव कीजिए, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखो पहले, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, ओके। देखो, देखिए ध्यान से, z का फॉर्मूला क्या होता है पार्टीशन फंक्शन का, इन ए नॉर्मल केस समेशन ऑफ e की पावर माइनस बीटा ei होता है, ये होता है, ठीक है। अगर बात करूं मैं किसी भी वैल्यू के मीन की, अगर एनर्जी की बात कर सकते हैं, किसी अदर क्वांटिटीज के मीन वैल्यू की बात करें, तो इसको कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ ei, e की पावर माइनस बीटा ei अपॉन e की पावर माइनस बीटा, ये भी डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे z की फॉर्म में, क्या करेंगे, z की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर क्या मैं ऐसे कर सकती हूं, ध्यान से देखना, क्या इसको अगर अपन z का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करें डेल z अपॉन डेल बीटा, तो क्या आता है, e की पावर का तो e की पावर ही रहेगा, बीटा ei का बीटा होगा, बाहर माइनस है, माइनस साथ में बाहर आएगा, ei के सापेक्ष कर रहे हैं, एक सेकेंड, बीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो z का डिफरेंशिएशन बीटा के सापेक्ष, तो बीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो बीटा के रेस्पेक्ट में ei कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, बाहर। देखो ध्यान से, ये माइनस को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस डेल z अपॉन डेल बीटा, क्या लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल बीटा, और ये अपने पास z है, तो यहाँ पे 1 अपॉन z, ऐसे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। क्यों, क्योंकि लोग अक्स का लोग z का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन z, और z का क्या होगा, डेल z अपॉन डेल बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बीटा क्या होता है, बीटा होता है 1 अपॉन kt, बीटा क्या होता है, 1 अपॉन kt। तो बीटा का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन क्या होगा, kt का स्क्वायर, क्या होगा, -1 अपॉन kt का स्क्वायर।
तो क्या इसको ऐसे, ये तो अपना सिद्ध हो चुका है, अगर एग्जाम में ऐसे आए तो आपको यहां तक करके आना है। दूसरी बात, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं डेल टी, और यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल बीटा, डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये सेम ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू अभी डिस्कस की है, इसका उल्टा कर दे तो क्या आएगा, माइनस के टी स्क्वायर। तो माइनस के टी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जे। इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, तो इसको लिख लेना, ठीक है। लिखो इसको पहले, आगे देखिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है, अपना टारगेट क्या था, आइडियल गैस का मीन वैल्यू फाइंड आउट करना, तो वो डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो, आइडियल गैस के लिए जेड का मान क्या था, v अपॉन एच कट का क्यूब m अपॉन 2 पाई बीटा, इसकी पावर 3/2, ठीक है। आइडियल गैस के लिए अपने पास अभी डिस्कस किया था एनर्जी का फॉर्मूला, डेल अपॉन डेल बीटा माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन सी, ये डिस्कस किया। तो क्या करेंगे बेसिकली, यहां पर अपन इसका डिफरेंशिएशन कर दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपॉन जेड डेल अपॉन डेल बी डेल बीटा, और यहाँ पे जेड, ठीक है। तो जेड का बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले पुट कर देते, देखो ध्यान से, -1 अपॉन जेड की वैल्यू पुट कर देते। एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक एच क्यूब था, नोट एच कट था, यहाँ पे वापस चेक कर लेते हैं। एच कटी है, ठीक है, m अपॉन 2 पाई बीटा, इसकी पावर 3। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन बीटा के सापेक्ष, तो v अपॉन एच क्यूब एच कट क्यूब m अपॉन 2 पाई बीटा, इसकी पावर 3/2। तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल क्या होगा, v से v कांस्टेंट है, एच कट क्यूब से एच कट क्यूब कांस्टेंट है, m से m 2 पाई से 2 पाई, ये सब क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इनमें चेंज नहीं होगा। देन माइनस तो यहाँ पे है ही, ठीक है। आगे देखो, यहां पर अपने पास क्या है, बीटा की पावर 3/2, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो बीटा की पावर 3/2 डेल अपॉन डेल बीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किसका होगा, बीटा की पावर क्या होगा अपने पास, ये 1 अपॉन बीटा की पावर 3/2, ऊपर जाकर क्या बनेगा, बीटा की पावर -3/2। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, देन ई बार इक्वल माइनस बीटा की पावर 3/2, बीटा का करेंगे अपन बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा, -3/2, और बीटा की पावर -3/2 -1 मतलब 5/2 होगा, -5/2 होगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ई बार, और बीटा की पावर 3/2 माइनस क्या है यहाँ पे 5/2 है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3/2 यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा -1। तो बीटा की पावर -1 का मतलब है नीचे बीटा होगा, और बीटा होता क्या है 1 अपॉन के टी, तो 1 अपॉन के टी ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 3/2 के टी, और यही अपनी क्या होगी, आइडियल गैस की मध्य ऊर्जा होगी, मीन एनर्जी होगी। और ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिखो इसको पहले, फिर डिस्कस करते हैं, ओके। लिखो इसको,
आगे देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए उनमें से एक भी स्किप मत करना, देखना इनमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो एंट्रोपी क्या होती है ये सबको पता है, तो आपको ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए एंट्रोपी का ये फॉर्मूला भी होता है, ये होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। और पी आई यहाँ पे क्या है, ये अपने पास प्रायिकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, क्या होती है, ये होती है प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखो इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, अभी डिस्कस किया था, z इक्वल समेशन ऑफ e की पावर माइनस क्या होता है, बीटा ई आई, पता है, ठीक है। ये अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है, ये भी बताई थी आपको, पी आई इक्वल ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ऑफ ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये z है तो यहाँ पे z लिख दिया, सिंपल, ठीक है। ई बार क्या होता है, मीन एनर्जी, इसका फॉर्मूला भी पता है आपको, डिस्कस किया था मैंने कि मीन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, जेड है, ठीक है। आगे देखो, इसको क्या लिख सकती हूं मैं, देखो ध्यान से, 1/z ई की पावर माइनस बीटा ई आई को क्या किया, पी आई लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल के एल एन जेड प्लस बीटा ए बार, इसको आप सीधा ही लिखना, बाकी इसको मैं बता देती हूं कि ये आया कहां से। देखो होता है क्या है, बेसिकली जो अपने पास जेड है वो होती है ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये होती है, पता है आपको। लेकिन इसको कई बार क्या करते हैं, एक्सेसिबल स्टेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अपने पास लार्ज नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट हो तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो एल एन जेड इक्वल एल एन एक्सेसिबल स्टेट फिर माइनस बीटा ई बार, क्योंकि यहाँ पे जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, माइनस बीटा ई बार, ये अपने पास मीन एनर्जी, ठीक है। दोनों साइड कैसे गुणा कर दिया, कैसे गुणा कर दिया, ये क्या है, ये तो एंट्रोपी है, पता है आपको। तो के एल एन जेड, इधर का टर्म इधर लेके आएंगे तो बीटा ई बार इंटू के, बीटा ई बार इंटू के, ये टर्म यहां से आएगी, ठीक है। आगे देखो, के एल एन जेड बीटा ई बार की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, ओके। आगे देखिए, अब पी आई को ये लिख सकते हैं, पता है आपको, क्या किया, जेड को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ओके, और यहाँ पे लॉग लिया, तो यहाँ पे अपने पास इसका लॉग क्या होता है, इसका लॉग माइनस बीटा ई आई होता है, ओके। सारी बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। आगे देखो, इसकी जगह अपने पास ये है, तो अपन क्या करेंगे, बीटा ई आई का जो वैल्यू है उसकी जगह पुट कर देंगे अपन, ये माइनस यहाँ पे एल एन जेड इंटू पी आई, तो यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लॉग जेड इंटू पी आई, मैंने क्या किया, पुट कर दिया, ओके। आगे देखो, के एल एन जेड माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, समेशन पी आई एल एन जेड, पहले कर दिया एल एन जेड, उसके बाद एल एन पी आई, एल एन पी आई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समेशन ऑफ पी आई का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका मान 1 है। एल एन जेड माइनस एल एन जेड कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, ये अपनी एंट्रोपी आएगी, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो कुछ बातें बता रही हूं, ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास एक तो है जो छोटे नंबर में आता है, माइक्रोस्टेट क्या होती है, मैक्रोस्टेट क्या होती है, डिस्कस कर लिया मैंने, इसको मत छोड़ना। दूसरा, टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, ये भी डिस्कस किया, इसको भी मत छोड़ना,
ठीक है। तीसरा, एंट्रोपी क्या होती है, इसके 2 फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे, ये भी मैं छोड़ना। चौथा, जो अपने पास आइडियल गैस है इसका पार्टिशन फंक्शन क्या होता है एंड इसकी मीन एनर्जी क्या होती है। ओके, और जो पार्टिशन फंक्शन है वो होता क्या है, इसका फॉर्मूला जो था वो डिस्कस किया। ये 5 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं मैंने, 5 में से एक भी स्किप नहीं करना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी जो फॉर्मूला था ई बार का इक्वल माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z का, ये भी आपको प्रूव करना पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा आपको पूछ सकता है के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln z। ये दोनों, एक तो ये प्रूफ, एक ये प्रूफ, एक ये, तीनों में से एक प्रूफ आपको पूछ सकता है। एग्जाम में काफी बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो भी 5 क्वेश्चन बताए हैं इनको स्किप मत करना, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक सेकंड। ठीक है, तो जो चैप्टर अपने पास था, पहला चैप्टर था थर्मो का, थर्मल इंडक्शन एंड एडियाबेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर अपना आज कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।